अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। जो अंजना के पुत्र हैं, जो वीर बांकुड़े हैं और जानकी के शोक का हरण करने वाले हैं, शोक को समाप्त करने वाले हैं, और जो वानरों के समूह के रक्षक हैं, अग्रणी हैं, और अक्षय कुमार का जो वध करने वाले हैं रावण के पुत्र का, ऐसे हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं, जो लंकापुरी, लंका के रावण और लंका के समस्त राक्षसों को भयभीत करते रहते हैं, जिनका नाम सुनते ही लंकापुरी में भयोत्पादन होता है, लंका जल जाती है। उनकी मैं वंदना करता हूं। प्रिय आत्मन, श्रोता एवं दर्शक वृंद, आज हम लोग इस क्रम में सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। सुंदर ग्रीव मुखार अविंद लंका कही आयु। रामचरितमानस श्री राम का विग्रह है, यह कहते हुए कवि ने वहां से शुरू किया ना, बालकांड प्रभु पाई, इस पर हम लोग विचार कर चुके हैं। अयोध्या कटि मन मोह है, उदर बनो आरण्य, हृदय किष्किंधा सो है, यहां तक हम लोग आ गए हैं, हृदय तक आ गए हैं। आज हम लोग रामचरितमानस की ग्रीवा, गर्दन कैसे इसमें प्रभु श्री राम की शोभा पाती है, उसे सुनेंगे। सुंदरकांड, नाम ही जिसका सुंदर है, जिस कांड का, उसका क्या कहना। कहा गया है, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। अर्थात सुंदरकांड में सुंदर श्री राम की कथा है, सुंदरकांड में सुंदर कथा है, और सुंदरकांड में सीता जगन माता सुंदरी का स्वरूप वर्णित है। तो फिर सुंदरकांड में क्या नहीं सुंदर है, ये कहने वाले कवि कहते हैं। और देखिए कैसे इस कांड की शुरुआत होती है, आरंभ कैसे होता है। इसकी पहली ही पंक्ति है, पहली चौपाई की अर्धाली, प्रथम चौपाई की अर्धाली है। क्या है? जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब इसी से सोचिए कि जिस कांड की प्रथम चौपाई की प्रथम अर्धाली ही सुहानी है, जामवंत के वचन जो हनुमान जी के प्रति होते हैं वे सुंदर हैं। वचन सुहाए यानी अच्छे लगे। जाम्बवान का कथन श्री हनुमान जी को अच्छा लगा। कहाँ लगा? लगा क्यों कहते हैं? भूतकाल में कभी क्यों कहते हैं, बाबा क्यों कहते हैं? इसलिए कि किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी का बलवर्धन करते हैं जाम्बवान, उन्हें उत्साहित करते हैं, तो क्या कहते हैं? कौन सी उक्ति है उनकी? यहां वचन नहीं है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में है जामवंत के वचन सुहाए, लेकिन कौन से वचन? तो वह किष्किंधा कांड के अंत में है। कौन सा वचन है भाई? पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कौन सुकाज कठिन माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। संकट का निवारण करने के लिए, भयंकर विपत्ति का विदारण करने के लिए, जीवन में जो झंझावात है उसे भगाने के लिए, चिंताएं और दुविधाएं हैं उसके लिए इन चौपाइयों की आराधना, इन चौपाइयों का जाप, हनुमान जी की इन चौपाइयों का जाप दोनों का। कौन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, की बात कही गई है। अब यहां इसीलिए सुंदरकांड में जो आरंभ हम करते हैं कथा का, तो उसमें जामवंत के सुहाये सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। किसको नहीं भाएगा भाई, कितने आनंद प्रद वचन हैं उत्साह के लिए। किसी को भी उत्साहित करना हो तो फिर कौन सो काज कठिन जग माही, क्यों नहीं हो तात तुम पाही, ये कहा जाता है। बाबा का रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस केवल शास्त्र नहीं, केवल काव्य नहीं, ये जीवन का परम व्यवहार है। प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक समय पर के लिए ऐसी चौपाई है, ऐसे दोहे हैं कि जिसका उपयोग आप जीवन के 24 घंटे में किसी भी अवसर पर कर सकते हैं। देखिए वर्धन के लिए कितनी अच्छी चौपाई है। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी तब सुनते ही भय पर्वता का, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। जैसे सुना, हनुमान जी को शाप था ना ऋषि मुनियों का, बाल्यावस्था में तो बड़े उपद्रवी थे ना। क्या करते थे ये ऋषि मुनियों का जहां था स्थान, इस जंगल में गंधमादन जहां निवास था अंजना का, जहां इनका जन्म हुआ पर्वत पर, तो उसके आसपास जो ऋषि मुनि रहते थे तपस्यारत, वहां जाते थे बचपन में। तो बाल्य स्वभाव क्या होता है, वृद्धों को, दाढ़ी वालों को, महर्षि सब थे दाढ़ी वाले थे, वृद्ध थे, है उनको खिजाना चिढ़ाना, है ये बालवृंद कहाँ से हो। हनुमान जी अपने बचपन में यही करते थे। अब मान लीजिए कोई साधु, कोई महर्षि तपस्या में रत हैं, ध्यानमग्न हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, तो क्या करते थे, उनका कमंडलू उस ऋषि के पास, और उस ऋषि का कमंडलू उस ऋषि के पास, इस तरह से हेरा फेरी कर देते थे। और जब देखते थे, उठते थे ध्यान से सारे ऋषि मुनि, तो देखते कि भाई मेरा कमंडल उनके यहाँ है, उनका कमंडल मेरे यहाँ है। और प्रायः ये प्रतिदिन हुआ करता था। ऋषि मुनियों ने सोचा कि भाई कौन ऐसा उपद्रव करता है, उसे पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए कौन इस तरह के कार्य संपादित करता है। तो उस दिन जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी थे, उन लोगों ने कहा कि आज ध्यान का नाटक करो, प्रगाढ़ ध्यान में नहीं जाना है, देखना है कि कौन आता है और कौन इस तरह के कार्य करता है। सभी लोगों ने ऐसा ही किया। तो देखा कि हनुमान जी उछलते कूदते आए और बस एक दूसरे का कमंडलू इधर से उधर कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि सुनो उपद्रवी बालक, तुम यही कार्य करते हो, हम लोगों में प्रतिदिन द्वंद्व फंसाता है तुम, एक दूसरे का कमंडल तुम परिवर्तित करते रहते हो। प्रत्येक व्यक्ति का पात्र उसके लिए परम पवित्र होता है, दूसरे उसका उपयोग न करें इसका ध्यान रखा जाता है, और तुम यही कर रहे हो। सुनो, ठीक है, बालक हो, उपद्रवी हो, हम तुम्हें शापित तो करेंगे और उसके साथ आशीर्वाद भी देंगे। पहली बात तो ये कि ये जो तुम्हारा पराक्रम है,
कमंडलू की हेरा फेरी का इस तरह का पराक्रम बड़े पराक्रमी होगी आगे चलकर। लेकिन उचित अवसर पर जब कोई विकट कार्य संपादित करना होगा तो तुम अपने पराक्रम को भूल जाओगे। फिर अंजना को मालूम हुआ, चिंतित हुई, जाकर ऋषि मुनियों से प्रार्थना की, महाराज बालक है और बालक का तो स्वभाव ही हुआ है उपद्रवी होना, बढ़ रहे बालक एक स्वभाव, दोनों का स्वभाव एक ही होता है, इसलिए आप महाराज आपको क्रुद्ध न हो, इसे शापित कर दिया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे आशीर्वाद भी प्रदान कीजिए आप। मुनिगण प्रसन्न हुए, कहा कि नहीं नहीं, ये भी हम लोगों का विनोद ही है, इसके साथ जब इसे पराक्रम की आवश्यकता होगी और इसे कोई स्मरण दिलाएगा कि तुम तो पराक्रमी हो, से संपन्न हो, तुम तो हनुमान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जाम मंत्र मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजय मोही। किष्किंधा कांड में ही कहते हैं हनुमान जी, उचित सिखावन, वृद्ध को भी यह नहीं सिखाना चाहिए कि जाओ लंका को उजाड़ डालो, जाओ वो वहां तरबूजे फले हैं उस खेत में सबका सब डालो, वृद्ध को भी सावधान रहना है। कहते हैं हनुमान जी, जाम मंत्र में पूछो तो ही उचित सिखावन। देखिए हनुमान जी इसलिए बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, अपने से बुजुर्ग को भी वृद्ध को भी कहते हैं कि उचित सिखावन है ना। समस्या यहाँ कि भाई सिखावन अनुचित भी हो सकता है, उचित सिखावन दीजो मोही, और खुद कहते हैं सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। कहिए आप क्या चाहते हैं, सीता के संधान में मैं जा रहा हूं तो क्या करूं, मेरा तो विचार है कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। त्रिकूट पर्वत इस पर लंका है बसी हुई, कहिए तो उसी को उखाड़ लाऊं और रावण के साथ उसकी समस्त सेना को, समस्त बाल वृंद को, समस्त राक्षसों का अभिनंदन कर दूं। कहिए क्या कहते हैं। लेकिन जाम्बवान सावधान, जाम्बवान जैसे व्यक्ति को उपदेशक सदैव सावधान रहना है। उपदेशक को प्रगाढ़ ज्ञान होना चाहिए, अल्प ज्ञान होगा, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान है, नीम हकीम खतरे, ऐसा होता है। तो जाम्बवान जी वही कहते हैं कि पौन तने बल पौन समाना। वही है सुंदर कांड में कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। सुंदर वचन है और हनुमान जी को बहुत प्रिय लगता है, तो वे सबको नमस्कार करते हैं और उसके साथ उड़ चलते हैं। ये सुंदर कांड की विशेषता है कि उसकी पहली चौपाई, पहली अर्धाली ही। फिर ये कहा जाता है कि सुंदरे सुंदरे रामू, सुंदरे सुंदरी कथा। राम सुंदर है, बालकांड में सुंदर नहीं है, अयोध्या कांड में सुंदर नहीं है, अरण्य कांड में सुंदर नहीं है, किष्किंधा में सुंदर नहीं है, और फिर लंका कांड में, उत्तर कांड में सुंदर नहीं है। सुंदर सब में है, लेकिन सुंदरता की अलग अलग विशेषताएं हैं इन सभी कांडों में। बालकांड बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विवाहावस्था है। अयोध्या कांड त्याग की अवस्था है। अरण्य कांड पराक्रम की अवस्था है। किष्किंधा कांड संधान की अवस्था है, चिंता की अवस्था है। लेकिन सुंदर कांड सुंदरी राम, राम
भगवान राम सबको भेजती हैं माता सीता के संधान में। वो कहते हैं जो प्रिय है उनका भक्त हनुमान, सब दे सकते थे मुद्रिका, क्यों हनुमान जी का ही चयन किया? यह ग्रीव है ना, सुंदर ग्रीव मुखार अविंद लंका कहिया। यह ग्रीव क्या कहता है, यह गर्दन क्या करता है, इसका कार्य क्या है? ये केवल खोपड़ी को ही नहीं धारण करता है, यह मस्तिष्क की समस्त केशेरुकाओं को अपनी पकड़ में रखता है। इतना ही नहीं, यह गर्दन और क्या करता है? सर्वप्रथम इसमें विनम्रता है, यह नीचे झुकता है। इसके बाद इसमें सावधानता है, अगल बगल देखता है, लचीलापन है। अब हमारी गर्दन में की विशेषता क्या है? इसमें लचीलापन है। हमारी गर्दन की दूसरी विशेषता क्या है? मुड़ना है, झुकना है, उठना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, अगल बगल देखना है। ये सारी केशेरुकाएं जो हैं रीढ़ से सन्नद्ध हैं, और रीढ़ का मुख्य कार्य भी यही है, गर्दन की इन समस्त क्रियाओं को प्रकट करना और मस्तिष्क को धारण करते हैं। राम इसमें अत्यंत विचारवान है, और आज्ञा और अंतिम वचन किसे कहा जाए? कौन समर्थ हो सकता है? चयन देखिए। और ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जैसा राम भगवान कहते हैं कि तुम अपना पराक्रम दिखाना, ऐसा करना, वैसा करना, कुछ नहीं। जब राम सुंदरकांड में श्री राम जब पूछते हैं कि भाई हनुमान, प्रसंग दूसरी रामायण का है, तुमको तो मैंने लंका जलाने के लिए कहा नहीं था, फिर तुमने जलाया। मैंने तो सीता का संधान करने के लिए मात्र कहा था तुमको। तुमने राक्षसों, अक्षय कुमार का वध किया, तुमने राक्षसों को मारा, तुमने अशोक वाटिका का विध्वंस किया, इसकी तो मेरी आज्ञा नहीं थी, क्यों किया? ऐसा तो हनुमान जी का बड़ा विचक्षण उत्तर है। बुद्धिमताम वरिष्ठम है ही, और इधर श्री राम प्रभु भी विचारवान है। उत्तर देते हैं हनुमान जी क्या, बड़े आनंद का विषय है। कहते हैं कि प्रभु आप तो अद्भुत है, आज्ञा देते भी हैं और कहते हैं कि मैंने तो आज्ञा नहीं दी। श्री राम चकित हो जाते हैं, अरे क्या बात कह रहे हो, मैंने तुमको ये सब कहा था क्या करने के लिए? ताकि महाराज सुना जाए। ऐसा है कि इष्ट जो है, इष्ट देव जिसे हम हृदय में रखते हैं, जिसका जप करते हैं, जिसमें तल्लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, जो हमारी इष्ट मतलब क्या, हमारी वांछा को, हमारी इच्छा को पूरा करता है। तो इष्ट जो है प्रभु, वो आज्ञा कैसे दे? प्रत्यक्ष नहीं देता है वो, और प्रत्यक्ष आज्ञा भी होती है, लेकिन परोक्ष आज्ञा जो होती है वह सर्वोत्तम होती है। कहा नहीं जाए फिर भी किसी न किसी व्याज से कह दिया जाए, वो आज्ञा तो पालनीय है प्रभु, और आपने आज्ञा दी थी। देखिए सुंदर कांड है, क्या दी थी आज्ञा? कहा प्रभु श्री राम ने आज्ञा, कौन सी आज्ञा दी थी भाई तुमको मैंने अनुपस्थिति में, परोक्ष में? कहा कि महाराज सुना जाए, मैं जब तरुपल्लव महरहा लुकाई तो विचार करो का भाई। अशोक वाटिका में जब मैं वृक्ष पर चढ़ा हुआ सघन पत्तों में अपने को छुपाए हुए था,
तो मैंने सुना, आपकी आज्ञा मैंने सुनी। ये सुनी कि त्रिजटा नाम की राक्षसी आई। जब अन्य राक्षसियां माता सीता को सता रही थी, रावण की अनुज्ञा थी कि नहीं, इसे डराओ धमकाओ, मुझसे विवाह के लिए तत्पर करो इसे, तो त्रिजटा नाम की राक्षसी आई ना, वहां आई ना महाराज। हाँ तो ठीक, तो ठीक। उसने क्या कहा? आपकी ही आज्ञा उसने कही ना, सपने हूं बानर लंका जारी। स्वप्न में इष्ट आदेश देता है कि नहीं प्रभु, बोला जाए, कहिए आप। आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कहीं कुछ मैंने अपने मन से नहीं किया है। सपने हूं बानर लंका जारी, आदेश था। जातुधान से नासब मारी, आदेश था। मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं चमत्कृत हो गया और उत्साह संपन्न हो गया कि ये तो प्रभु की आज्ञा है। वाह, हमारे प्रभु ऐसे हैं। तो कहा जाए मैंने क्या गलती इसमें किया प्रभु, आप बताएं। प्रभु राम हंसने लगे कि भाई, अरे तुमने तो है मुझे मूक कर बना दिया। सत्य है, ये तो सत्य है कि स्वप्न में इष्ट की आज्ञा मिलती है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने मेरी आज्ञा का ही पालन किया। तो ये सुंदर सुंदरे सुंदरो राम, विचारवान राम है। और कैसे राम है? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मन निर्वाण शांति प्रदम। सुंदरकांड के मंगलाचरण की वंदना है यह। शांतम, इसके पूर्व ऐसा श्लोक नहीं है, ऐसा मंगलाचरण नहीं है। शांतम शाश्वतम, और जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहती है, सदैव रहती। अप्रमेय, जिनको नापा नहीं जा सकता, जिनको तौला नहीं जा सकता, ऐसे है। इस श्लोक का जब आएगा, सुंदरकांड में प्रवेश जब करेंगे, तो इस श्लोक का पूरा भावार्थ आपको मिलेगा। लेकिन सुंदरे सुंदरे रामो का प्रसंग है, इसलिए मैंने इसका उल्लेख कर दिया। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनोगम निर्वाण शांति प्रदम। देखिए कितने सुंदर हैं। बाबा 2 बार कहते हैं शांति को, एकदम शांत है। किष्किंधा कांड ने इनको शांत कर दिया है। शांत कर गया है मां का, शांत। और फिर अंत में शांति प्रदम। शांत ही नहीं है, शांति का वितरण भी करते हैं। सुंदरे सुंदरी राम, सुंदरे सुंदरी कथा। और सुंदर कांड में सुंदर कथा भी है। कैसी कथा है? तो कवि कहता है, कथा जो हरत व्यथा, कथा जो हरत व्यथा, कथा जो हरत व्यथा आस्था बढ़ावत जो, कथा जो हरत व्यथा आस्था बढ़ावत जो, कर्म साधने में सदा सेवक सचर है। कर्म साधने में सदा सेवक सचर है। ऐसी कथा होनी चाहिए जो हमारे भीतर जो वेदना है, दुख है, कष्ट है, उस कथा में इसका निवारण हो। और भक्ति आस्था बढ़ावती, और आस्था बढ़ाए, विश्वास बढ़ाए, भक्ति बढ़ाए, और कर्म साधने में सदा सेवक सचर है। और कर्म करने में जहां सेवा भाव है, हनुमान जी है ना सुंदरकांड में, वो जिस कथा में इसका उल्लेख हो कि वहां जो सेवक है वो सचर है, चलने वाला है, बुद्धिमान है। स्वामी से सेवक बड़ो, बाबा ने कहा गुहावरी, स्वामी के सेवक बड़ो, चारों प्रमाण। सेतु बांध रघुवर गयो, और हाथ गयो हनुमान। देखा, स्वामी के सेवक बड़ो, चारों जुग प्रमाण, सेतु बांध रघुवर गयो, हाथ गयो हनुमान। प्रभु श्री राम को सेतु बंद करना पड़ा, लेकिन हनुमान
आंध ही गए, उनको कोई एक क्षण भी नहीं लगा। तो कथा जो हरत व्यथा आस्था बढ़ावत जो, कर्म साधने में सदा सेवक सचर है। और क्या है भाई, तो भूख प्यास भौतिक, भूख प्यास भौतिक सब राग को मिटावत है, ऐसी कथा होनी चाहिए जिसके सुनने में भूख प्यास मिट जाए, सारे राग द्वेष समाप्त हो जाए, ऐसी कथा होनी चाहिए। राग द्वेष को मिटावत है, कर्त तल्लीन जो भगत है तो मनहर है, और जो तल्लीन कर लेती है, अपने को में बांध लेती है और मन का हरण करने वाली होती है, मनोरंजन मात्र नहीं करती बल्कि हमें आनंद देती है, ऐसी कथा होनी चाहिए। और उस कथा की ही बात इसमें यहाँ हम कर रहे हैं सुंदरकांड में। और जामे न मान, हनुमान जी हैं, कोई मान नहीं। प्रभु श्री राम को समय पर भोजन चाहिए, समय पर वस्त्राभूषण चाहिए, वे आप वनवास में है तो नहीं चाहिए, लेकिन हनुमान जी को क्या है, स्नान किया, रमूट बांधा, चल दिए। तो जामे न मान, अभिमान, अपने कर्म का अभिमान भी न हो, जामे न मान अभिमान, कर्म को बखान, हनुमान ऐसो सेवा सदैव तत्पर है। हनुमान जैसे सेवक की सेवा तत्पर, ऐसा ऐसी कथा हो जिसमें हनुमान जैसा सेवक हो, व्यक्तित्व हो। और साची कहो कथा तब वही हो तो सुंदर है, प्रिया हेतु सेतु बंध, प्रिया के लिए संघर्ष करना, पत्नी का हरण हो जाए और वह शांत रहे, आनंद में रहे, ऐसा नहीं। प्रिया हेतु सेतु बंध, ऐसा पराक्रम, समुद्र को बांध दी। प्रिया हेतु सेतु बंध, सागर हो गागर में, समुद्र को गागर बना दी, चुल्लू में भर ली, जिसका बाण संपूर्ण समुद्र को शांत कर दे, वो हो। और तब कहता है कवि, साची कहो, मैं सत्य कहता हूं, कथा तब वही होत सुंदर है। सुंदरे सुंदरो रामो, सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदर कांड में राम सुंदर है, सुंदर कांड में कथा सुंदर है, और सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम, कांड में क्या सुंदर नहीं है। धन्यवाद।